फॉरेस्ट न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, गाजियाबाद की एक खबर दिल को दहला गई और वो एक ही व्यक्ति के दिल को नहीं, यह सिर्फ एक समाचार न्यूज नहीं, यह पूरे भारत के गार्जियन को एक संदेश देकर चली गई। उन तीन बहनों ने जो गाजियाबाद के अपने ही फ्लैट के 9 मंजिल ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी और उनके सुसाइड नोट में ये लिखा था कि मुझे कोरिया जाना है और कोरियन गेम की वजह से उनकी जान चली गई। आज ना तो कोई समाचार, ना तो कोई अन्य कोई बातें, आज सिर्फ बात होगी कि हम किस तरीके से उन बच्चों को अकेला छोड़ दे रहे हैं जो अपने आप को किसी गेम से लग जा रहे हैं, किसी सोशल मीडिया से लग जा रहे हैं और हमें कब तक उन्हें इस हाल में छोड़ देते हैं कि वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। क्या बीत रही होगी उन तीनों बहनों पर जब वो बारी बारी से 9 मंजिला इमारत की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे रही होंगी। वहां के प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना है कि जब पहली बार तेज से आवाज आई, उसी के जस्ट दूसरी बार तेज से और चीखने की आवाज आई और जस्ट कुछ ही सेकंड बाद तीसरी बार उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा जब वो एक एक करके वो तीनों बहनें अपनी जान कुर्बान कर दी और सिर्फ कारण इतना था कि उन्हें कोरियन गेम्स की लत लग गई थी और उस कोरियन गेम्स जो उनके माता पिता यह जानते थे और वो कहती भी थी कि हमें कोरिया जाना है, हमें कोरिया जाना है। और वहां के लोगों का ये भी कहना है कि वो अपने आप को ऐसे चाल ढाल में रखती थी कि वे कोरियन लगे, कोरियन ड्रेस पहनती थी। अब सोचिए इस दौर में वो कितना अपने आप को बदल चुकी थी। उम्र सभी की अंडर 16 बताई जा रही है, 16 के अंदर बताई जा रही है और यह घटना एक घटना नहीं, यह आज के भारत के गार्जियन को एक संदेश है कि आपको अपने बच्चों को मोबाइल पर समय देना है या आपको खुद उन्हें समय देना है, या वो स्क्रीन पर टिके रहें या फिर आपसे बातचीत करें या फिर सिर्फ वो अपने मन की सोचे, आप उन्हें अपनी बातें ना कह सकें। ऐसी परिस्थिति ना आने दे। आज एक और संदेश मैं देना चाहूंगा अपने इस देशवासियों को, खास तौर से आज के दौर में चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को, जो ऑनलाइन के मामले में लोगों को ऑनलाइन शिक्षा देने की जो एक ट्रेंडिंग चला रखी है, ये भी हमारे लिए बहुत ही दुखद है। और मैं चाहूंगा कि उन सभी विद्यालयों, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम हो चाहे वो हिंदी माध्यम हो, उन सभी स्कूलों पर ये रोक लगाई जाए कि आप क्लास 9 तक कोई भी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करवाएंगे। आपके पास जो सुविधा है, आपके पास जो क्लासें और जो टीचर हैं, आप उनसे स्कूल में और बुक से पूरी किताब पढ़वाइए। क्लास 9 तक कोई भी ऑनलाइन क्लासें नहीं चलेंगी और आज यही वजह है कि ऑनलाइन क्लास की वजह से या फिर ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से आज बच्चे जिद करके मोबाइल फोन ले रहे हैं और उस मोबाइल फोन से जब वो सोशल मीडिया और इंटरनेट की गहराई में घुस जाते हैं तो उन्हें बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम चाहेंगे कि सभी गार्जियंस इस बात पर जरूर ध्यान दें कि वो बच्चे जो हम पढ़ाई के नाम पर उन्हें मोबाइल दिए हैं, उन्हें ऑनलाइन क्लास के नाम पर मोबाइल दिए हैं, क्या वे इसका सही उपयोग कर रहे हैं, वो कौन कौन से ऐप के माध्यम से अपना समय उस मोबाइल पर दे रहे हैं, तो ये भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। गाजियाबाद की यह घटना सिर्फ एक घटना नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए और आज के गार्जियन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि आखिर कब तक तुम अपने बच्चों को इग्नोर करते रहोगे, कब तक आप काम के वजह से, कब तक आप अपनी मानसिक परेशानी की वजह से उनसे बातचीत नहीं करोगे, उनसे दूरियां बनाओगे और कब तक आप बैठकर उनसे यह नहीं समझोगे
कि आपको समस्या क्या है, आपके दिमाग में चल क्या रहा है। और आज अगर आप ये सोचते हैं कि स्कूल हमारे बच्चों को सब कुछ सिखा सकता है, तो हम आपको दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि लगभग 20 साल का मेरा अनुभव है, स्कूल का अनुभव है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि स्कूल आपके बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 20% सिखा सकता है। 80% आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। और आप सिर्फ कहकर अपने बच्चे को वो नहीं बना सकते जो आप चाहते हैं। आप उस तरीके से काम कीजिए कि आपका बच्चा वह काम को देखकर, आपकी भावनाओं को देखकर यह समझे कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे यहाँ पढ़ना है। और आज यही वजह है कि सोशल मीडिया बच्चों के दिमाग में घर कर गया है। आपको पता होगा कि हमारे देश का बजट भी लागू हुआ है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी बजट में ले आया गया है और ऐसा कहा गया है कि भारत सरकार के जितने कॉलेज हैं उन सब में कंटेंट क्रिएटर्स के काम सिखाए जाएंगे और उन्हें एक ऐसा स्किल बताया जाएगा जिससे वो ऑनलाइन की तरफ जाएं और वहां से वो अपनी कमाई का हिस्सा बनाएं। तो इन सब बातों से ऐसा लगता है कि हम किस शिक्षा पद्धति की तरफ जा रहे हैं।